जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोगों का आज एग्जाम हो चुका है गणित, विज्ञान, हिंदी एवं इंग्लिश का, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए गणित का आंसर की लेकर के आ चुका हूँ। हाँ, अगला साल से टफ था इस बार का एग्ज़ाम, है ना, लेकिन कोई नहीं, फिर भी आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा एग्ज़ाम देने में, क्योंकि आप बताया हुआ ही क्वेश्चन आया था। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो 81 परिमेय संख्या। जो रूट के अंदर से बाहर आ जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, बाकी रूट के अंदर परिमेय नहीं कहलाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बताते हैं 12 वाला, है ना। तो ये इसका नंबर सी हो जाएगा सही, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 14 बटे 11। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा कि भागा देना है, ठीक है। तो 6 को 2 से डिवाइड देंगे 3 बचेगा, √6 को √2 से भागा देंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 3√3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 का पावर 3/4 का मान है, क्या मान है? तो 3 का पावर 4 लिखेंगे तो 4 4 कट गया, 3 3 9 3 27, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद है, ठीक है। तो निम्न में कौन बहुपद है? ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें मैं बनाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आंसर बता देता हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिए फटाफट से, ठीक है। x³ 2x, इसका घातांक पूछा है तो घातांक इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। घात पूछा है तो क्या हो जाएगा? सी। इतना इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल होगा, तो शेषफल इसका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। आंसर फटाफट से मिलाते जाइए, बना करके नहीं देखा पाएंगे। इतना का गुणनखंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर x² - 5x + 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाते हैं, तो ये बहुत आसान है, मूल बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत क्वेश्चन है जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बिंदु 3 एक की कोटि है, कोटि पूछा है तो वाई को कोटि बोलते हैं, तो बी ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। भुज बोलेगा तो एक्स को। निम्न में कौन रैखिक समीकरण है? निम्न में कौन रैखिक समीकरण है? ऑप्शन नंबर डी रैखिक समीकरण है। घुमा फिरा के दिया लेकिन क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 समीकरण इतना इतना का मान होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। समीकरण 5x + 3y = 4 का हल है, बोल रहा है कि किसका हल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 3 का आलेख समांतर होता है, y बराबर 3 का आलेख समांतर होता है किसका? तो अक्ष के समांतर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बिंदु की विमाओं की संख्या होती है 0, कोई बिंदु की कोई विमाएँ नहीं होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 0 आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 डिग्री का संपूरक कौन है? तो 180 में घटा 2 तो 15 आएगा, ठीक है। 115 ऑप्शन नंबर बी सही है। आकृति का इतना इतना है तो x का मान होगा, ठीक है। तो समांतर में तो 48 हो गया, 48 64, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 68 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कौन r बराबर कौन p तथा QR 8 सेंटीमीटर है तो PR 10 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगा, तो PQ की लंबाई आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कौन b बराबर कौन सी और कौन b बराबर 70 डिग्री है, तो कौन ए का मान ज्ञात करें, तो ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है, क्या हो सकती है? 4 7 10, ठीक है, 4 7 10, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की कोई भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए SAS की कोटि से समरूप होगा। एक वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, आसान सा, सी नंबर। यदि ABCD चतुर्भुज है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ABC 32 सेंटीमीटर को तो होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ABCD का इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 1। 3 बिंदु से एक वृत्त खींचे। चित्र में x का मान होगा, x का मान ऑप्शन नंबर है 40 डिग्री। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी?
38 64 6 36 6 12 जीवा पूछा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्योंकि आता 6 6 12। पटरी और प्रकार की 25 हाफ डिग्री। ठीक है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसके कर्ण की लंबाई होगी, कर्ण की लंबाई। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, 9 40 और 41 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो वही है, हीरोन का सूत्र लगा करके निकालना, तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। ठीक है, सतह पूछता तो 6 हो जाता। लंब विरुद्ध शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपका फार्मूला से है। ठीक है, फार्मूला याद करके मैं जाने बोला था तो आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बहुत सारा फार्मूला है। ठीक है, किसी लंब विरुद्ध बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना इतना है तो ऊंचाई है तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होगा, ये भी फार्मूला है। ठीक है, याद करके किया होगा तो बन गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बोला एक अर्धगोले गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 से 12 हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर बी 1:4 हो जाएगा। आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम और न्यूनतम को मान को चिन्ह निकालने बोला है तो चिन्ह क्या करते हैं? जोड़ के फिर 2 से भागा कर दो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी 114 हो जाएगा। 228 का आधा 114 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतना इतना की माध्यिका है। माध्यिका पूछा, याद रखो क्या पूछा? माध्यिका पूछा। तो इसमें से आपका माध्यिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। ठीक है, बोला एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 55 बार प्राप्त होता है तो पट प्राप्त है। तो पट कितना आएगा? 45 बार। 45 बार तो 100 कर दो, 5 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, 9/20 किस में है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोग फटाक से कमेंट में करके बताइए कि आप लोग को 40 में से 40 में कितना आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 10 बार चौका मारती है। चौका मारने की प्रायिकता याद करें। बस 10/30 करो, कटेगा 1/3, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आप लोग बताइए कि 40 में से आप लोगों का कितना आया। बाकी आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का आंसर की मैं डाल दूंगा इसमें। और बाकी क्लास 10 का लाइव इसी पे क्लास होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे।